प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में टिकट और सिक्के के अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बताते चले, इसी मौके पर कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस अवसर पर उच्चतम न्यायालय अपने स्थापना के 75 वर्ष मना रहा है और देश के संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ये बहुत ही सुखद संयोग है। मुझे इस अवसर में शामिल होकर अत्यंत गर्व व हर्ष की अनुभूति हो रही है। मेरा ये मानना है कि जिला न्यायालय हमारी न्यायपालिका का दर्पण है और इन्हीं के माध्यम से आम जनता अपने मन में न्यायपालिका की छवि का निर्माण करती है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, इस अवसर पर माननीय उच्चतम न्यायालय अपनी स्थापना के 75 वर्ष मना रहा है और देश संविधान के लागू होने के 75 वर्ष मना रहा है। ये बहुत ही एक सुखद संयोग है। इसी अवसर पर आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द जुडिशरी के भव्य समारोह में उपस्थित विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि में परिणत करने हेतु प्रतिबद्ध विश्व के लोकप्रिय नेता, युग नायक, भारत के यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, न्यायिक व्यवस्थाओं में इनोवेशन के लिए पहचान बनाने वाले डॉक्टर जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे जस्टिस संजीव खन्ना जी, ऑनरेबल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, R. वेंकटरमणी जी, लर्नेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, श्री मनन कुमार मिश्र जी, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, श्री कपिल सिब्बल जी, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, तथा इस सभागार में उपस्थित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, माननीय हाईकोर्ट के न्यायाधीश एवं देश भर से आए विभिन्न जिलों के न्यायाधीश, उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्तागण, लॉ स्टूडेंट्स, मीडिया बंधु व डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रोतागण, आप सभी को नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर आयोजित इस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर अत्यंत गर्व व हर्ष की अनुभूति हो रही है। मेरा ये मानना है कि जिला न्यायालय हमारी न्यायपालिका का दर्पण है और इन्हीं के माध्यम से आम जनता अपने मन में न्यायपालिका की छवि का निर्माण करती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती की परीक्षा चल रही है और जिसका आज आखिरी दिन है। आपको बताते चले, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। पिछले 4 दिनों की परीक्षा के दौरान नकल माफियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए थे और परीक्षा को लेकर प्रदेश भर में इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते चले कि यूपी कांस्टेबल परीक्षा भर्ती में 60,244 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन हो रहा है और जिसमें 23, 24, 25 और 30 अगस्त की परीक्षा हो चुकी है और आज परीक्षा का आखिरी दिन है। इससे पहले 17 और 18 फरवरी को हुई सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान नकल माफियों ने परीक्षा में सैंध लगाने में कामयाबी हासिल कर ली थी और अब तक इस परीक्षा में यदि 4 चरणों की बात की जाए तो तकरीबन 27,76,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया है। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर सुरक्षा पूरे तरीके से चाक चौबंद है और जिसमें कि आपको बताते चले कि आज 31 अगस्त को आखिरी चरण में यह परीक्षा पूरी हो रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ उत्तर प्रदेश के रायबरेली से संवाददाता ओमशंकर शुक्ला जी जुड़ गए हैं। तो ओमशंकर शुक्ला जी, जिस तरीके से अगर बीते 4 चरणों की बात की जाए तो 4 चरण कंप्लीट हो चुके हैं और आज आखिरी चरण है, तो रायबरेली में कितने परीक्षा केंद्रों पर आज परीक्षा है?
जी बिल्कुल, रायबरेली में 11 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है और आपको बता दें ये आखिरी चरण है। और अभी तक की जो भी परीक्षा हुई है उसमें जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा है और 3 लेयर की तलाशी के बाद जो है वो अभ्यर्थियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। तो बिल्कुल सरकार ने आपकी 22 परीक्षा को लेकर जो है जो प्लान तैयार किया था उस पर वो जो है जिला प्रशासन भी खरा उतर रहा है। और अभी तक जनपद में जो है कहीं से भी किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई भी शिकायत नहीं आई। जी, आज रायबरेली में जिस तरीके से आपने बताया कि 11 केंद्रों पर परीक्षा है, सुरक्षा को लेकर किस तरीके के बंदोबस्त हैं? जी बिल्कुल, परीक्षा को लेकर जैसा शासन ने निर्देश भी दिया था कि कोई कोताही न बरती जाए, तो जिला प्रशासन फूक फूक कर कदम उठा रहा है। और परीक्षा केंद्र के बाहर ही मेटल डिटेक्टर से लेकर जो है महिला पुलिस कर्मियों के साथ साथ जो है वो एक मजिस्ट्रेट की भी तैनाती करी गई है। जो परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं उनको जो है 3 लेयर के सुरक्षा चक्र से गुजरना पड़ रहा है, उसके बाद वो अंदर जाकर परीक्षा दे रहे हैं। तो आपको बताते चले कि रायबरेली जनपद में जो है किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई भी अभी तक जो है सूचना नहीं मिली है। और जिस तरह से जो है आज के परीक्षा का आखिरी चरण है यानी 5वां चरण है, तो ये अभी तक जो है जिला प्रशासन किसी तरह से कोई कोताही नहीं बरत रहा है। जी ओम शंकर शुक्ला जी, अगर बात की जाए आंकड़े की तो आज तकरीबन कितने अभ्यर्थी जो है वो रायबरेली में परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, रायबरेली में जो है वो टोटल 43,900 छात्र जो है वो किया था, जिसमें से 30% छात्रों ने लगभग जो है वो परीक्षा छोड़ भी दी है। तो जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है वो एक चरण में जो है वो 7 से 8 हजार परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। और आज के उसमें जो है किसी भी तरह की लापरवाही प्रशासन नहीं कर रहा है। डीएम और एसपी लगातार जो है वो सभी परीक्षा केंद्रों का जो है मुआयना कर रहे हैं और वहाँ की सुरक्षा जो भी है उसकी जो है बारीकी से जांच भी कर रहे हैं। जी ओम शंकर शुक्ला जी, अगर बात की जाए जो छात्र जो अभ्यर्थी हैं जो पेपर देकर आ रहे हैं उन्होंने किस तरीके का अपना अनुभव जो है वो साझा किया, क्योंकि जो सिक्योरिटी है वो पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है और साथ ही साथ जो कॉपीज आ रही हैं उस पर भी जो है पूरे तरीके से नजर बनाई गई है। तो किस तरीके का अनुभव जो है वो अभी तक अभ्यर्थियों के द्वारा दिया गया है, साझा किया गया? जी बिल्कुल, पेपर बहुत टफ नहीं आ रहा। हालांकि रीजनिंग को लेकर जो है थोड़ा सा छात्रों में जो है घबराहट थी, लेकिन सभी छात्रों ने कहा कि पेपर बहुत अच्छा था और जो बच्चे परिचित पढ़ के गए होंगे उनको सफलता मिलेगी। ठीक है ओम शंकर शुक्ला जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में आज जो है आखिरी चरण में अब पहुंच चुकी है परीक्षा, जिसमें कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि पहले पाली की जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है, जिसका समय 10 बजे से 12 बजे तक था। और अब जो अभ्यर्थी दूसरी पाली में यानी कि जो कि 3 बजे से शुरू होगी उस पाली का इंतजार कर रहे हैं और जिसका समापन शाम 5 बजे आज हो जाएगा। और आज आखिरी चरण इस परीक्षा का है, जिसमें कि आपको बताते चले कि यदि पहले के चरणों की बात की जाए तो 23 अगस्त को यह परीक्षा जो है इसका आरंभ हुआ था, जिसमें 24 अगस्त को दूसरा दिन रहा और जिसके बाद 25 अगस्त को इसका तीसरा दिन रहा। और वहीं 30 और 31 अगस्त यानी कि आज 31 अगस्त की बात की जाए तो आज इसका 5वां चरण और आखिरी चरण है। तो आपको बताते चले कि सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से चाक चौबंद है। और वहीं प्रदेश भर में जिस तरीके से आज परीक्षाओं का आखिरी दौर है तो इसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो काफी उत्साहित भी हैं और साथ ही साथ काफी जो है वो नर्वस भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि आखिरी परीक्षा का दिन है। आज जो भी अभ्यर्थी होंगे जिनको परीक्षा देनी होगी वो आज उनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा और जिसका जो ऐलान है वो जब रिजल्ट आएगा तो उस पर पता चलेगा कि आखिर किसकी किस्मत का ताला जो है वो अब खुल चुका है। वहीं आपको बताते चले कि लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। हालांकि कई जगहों से जो नकल करने वाले छात्र हैं उनकी भी पकड़ जो है वो की गई है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरीके से चाक चौबंद आज सुरक्षा व्यवस्था जो है इस समय देखने को मिली है तो उसमें आपको बताते चले कि पुलिस के साथ साथ जो भी टीचर्स हैं वो पूरे तरीके से चेकिंग के बाद इस जो भी अभ्यर्थी हैं उनको एंट्रीज दी जा रही है। अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या, जहां पर परीक्षा भर्ती लगातार जारी है और वहां से हमारे संवाददाता राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। तो राघवेंद्र जी, अयोध्या में आज कितने सेंटर्स पर परीक्षा हो रही है?
देखिए, बता दें कि अयोध्या में जो है वो 5वें चरण में जो लास्ट प्रक्रिया पुलिस भर्ती परीक्षा का है, तो आज 5वां चरण है। और इसमें अगर बात की जाएगी तो ये 12 केंद्र पर कुल लगभग 5000 परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा दे रहे हैं। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाएगी तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जिले के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ये खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जगह जगह जा करके परीक्षा केंद्रों पर ये खुद वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। और अगर बात की जाएगी कि सेंटरों पे क्या क्या सुरक्षा है, तो वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगे हैं और तीन तीन कैटेगरी में इनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के 3 कैटेगरी बनाई गई है कि जो कि सबसे पहले एंट्री गेट पे लिया जा रहा है, इनकी सुरक्षा चेक किया जा रहा है। उसके बाद एक पुलिस फिर कर रही है, फिर उसके बाद आगे मेन जब एंट्री होती है अंदर कमरे के पास, तो वहां भी चेकिंग की जा रही है। जी राघवेंद्र जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से बच्चों में खास तौर पर अभ्यर्थी जो थे उनमें ये भय था कि कहीं पेपर जो है वो लीक ना हो जाए, और अब जो है वो भय जो है कहीं ना कहीं मुक्त हो चुका है क्योंकि आखिरी चरण में आज परीक्षा हो रही है। तो किस तरीके का अनुभव जो है वो अभ्यर्थियों की ओर से सामने आ रहा है? देखिए, शुरुआती दौर में अगर बात की जाएगी तो कुछ मामले आए थे कि आपको बता दें कि गोरखपुर में उससे कुछ लोगों को पकड़ा गया था जिसमें महिला सिपाही भी थी, और दिल्ली से कुछ लोगों को पकड़ा गया था। महिला सिपाही के पास से आई कार्ड भी बरामद हुए थे लोगों के। तो इन सब चीजों को देखते हुए जिस तरीके प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, खुद इन्होंने मॉनिटरिंग करना चालू किया परीक्षा का। और उसके बाद इन्होंने जो गाइडलाइंस तैयार किया है कि इस तरीके यूपी में पूरे उत्तर प्रदेश में अगर परीक्षा चल रही है तो उसको लेकर के अभी तक की अगर कहीं गड़बड़ी की वारदात जो है आनी ये नहीं आई है। और अगर अयोध्या की बात की जाएगी तो अयोध्या में भी पूरी तरीके पुख्ता इंतजाम है और यहाँ से अभी तक की ऐसी कोई गड़बड़ी की बात नहीं आई है। जी राघवेंद्र जी, अगर अयोध्या में जिस तरीके से परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा जारी है, अगर बात की जाए नकलची छात्रों की, तो ऐसा कोई मामला जो है अभी तक अयोध्या में किसी केंद्र पर देखा गया? तो बिल्कुल, देखिए, ये आज आखिरी 5वां चरण है, तो अभी 4 चरण पहले ही हो चुके हैं। तो अभी तक जो किसी भी, जैसे 12 केंद्र पूरे जिले में बनाए गए हैं, तो 12 केंद्रों पर कोई भी नकलची जो है अभी तक नहीं आया है सामने की। जो जिस तरीके की अगर नकल की या मुन्नाबाई बंद करके कोई आया हो और नकल करता हुआ पकड़ा गया हो, तो अभी तक कोई ऐसा सूचना नहीं आई है जिन 12 केंद्रों पर। ठीक है, और वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कोई खास बंदोबस्त भी देखने को मिला? क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार चरण आगे बढ़ रहे थे और मामले भी जो है वो सामने आ रहे थे, क्योंकि जो नकलची छात्र है वो खास तौर पर डिजिटल डिवाइस को यूज कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं क्या 5वें चरण में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पहले चरण के मुकाबले कहीं ज्यादा है? देखिए, अगर बात करेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तो खुद जो जिलाधिकारी जो है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, उसके बाद स्टेटिंग मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं कि मजिस्ट्रेटों की निगरानी में ये पूरी परीक्षाएं कराई जा रही हैं। अगर बात करेंगे तो खुद अयोध्या आईजी रेंज जो है वो जोन यहाँ पे मौजूद है, और खुद उनके साथ साथ मंडलायुक्त हैं, वो भी सारी चीजों को जो 12 केंद्रों पे हैं वो जा करके देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ऐसी कोई गड़बड़ी ना होने पाए कि जो कि अयोध्या जिले का नाम जो अभी भी या यहाँ से ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं आई है वो आने न पाए। ठीक है राघवेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि अयोध्या में भी लगातार परीक्षा जो है जारी है, और जिसमें पहली पाली की परीक्षा पूरी हो चुकी है और जिसमें अब दूसरी पाली का इंतजार जो है अभ्यर्थियों का है, और जिनका आवेदन जो है, माफ कीजिए, जिनका रजिस्ट्रेशन जो है वो दूसरी पाली में है, अब वो भी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं। और वहीं आपको बताते चले सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पूरे तरीके से चाक चौबंद जो है सुरक्षा व्यवस्था है। आज आखिरी चरण की परीक्षा है और जिसमें जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरे तरीके से 3 लेयर की बनाई गई है, जिसमें कि आपको बताते चले जो अभ्यर्थी हैं उनका 3 बारियों में जो है वो पूरे तरीके से सुरक्षा की स्कैनिंग की जा रही है, जिसमें उनके साथ मौजूद सामान के साथ साथ उनकी पूरे तरीके से चेकिंग की जा रही है। क्योंकि अगर बीते कई दिनों की बात की जाए तो चरणों में देखा गया था कि जो नकलची छात्र हैं वो डिजिटल डिवाइसेस का यूज कर रहे थे, और कहीं ना कहीं इसी सब से सबक सीखते हुए पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से चाक चौबंद है और हर
चप्पे चप्पे पर जहां से अभ्यर्थी होकर गुजरेगा वहां पर सुरक्षा के निगरानी के पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। तो आपको बताते चले कि बांदा में भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरे तरीके से पुख्ता की गई है, जिससे कि आपको बताते चले कि आज अभी तक जो है 4 चरणों में जो परीक्षा है वो पूरी हो चुकी है और जिसमें 27 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी अभी तक इस परीक्षा को दे चुके हैं। हालांकि आपको बताते चले कि कई ऐसी भी जगहें हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन तो अभ्यर्थी के द्वारा लिया गया था, लेकिन वो परीक्षा केंद्रों पर नहीं पहुंचे और इसमें कहीं ना कहीं देखिए मौसम को भी एक अहम कारण माना जा रहा था, क्योंकि कई ऐसे छात्र थे जिनकी मौसम के कारण जो परीक्षा है वो छूट गई, जिसमें कि जिस तरीके से बारिश जो है, बारिश का दौर लगातार जारी है और बारिश की वजह से जल जमाव का जो सामना वो परीक्षार्थियों को करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से या तो परीक्षार्थी जो है वो समय पर नहीं पहुंच पाए या फिर क्या हुआ कि जो भी यातायात के साधन थे उनको वो समय पर नहीं मिल पाए और इन कारणों के चलते जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों पर नहीं पहुंच पाए और इसी वजह से उनके परीक्षा जो है वो छूट गई है। और ऐसे भी कई कारण हैं जहां पर परीक्षार्थी जो है वो पेपर लीक के डर के कारण एग्जाम सेंटर्स पर नहीं पहुंचे, क्योंकि आपको बताते चले कि बीते फरवरी में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था और जिसमें जो नकलची छात्र है या फिर कहा जाए जो कि पेपर लीक का रैकेट जो था वो कामयाब हो गया था और पेपर लीक होने के बाद इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था और जिसके बाद अब इसका अगस्त में पुनः 23 अगस्त से आगाज किया गया, जिसमें 5 चरण में इस परीक्षा को रखा गया था और जिसमें आज 5वां चरण है, जिसमें कि आपको बताते चले 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त को 3 चरणों में परीक्षा पूरे तरीके से सुरक्षा के बीच कामयाब रही, सफल रही। और वहीं आज इसका 5वां चरण है, जिसमें कि चौथा चरण बीते कल था 30 अगस्त को इसका चौथा चरण था जो कि पूरा हो चुका है और वहीं आज आखिरी चरण में यह परीक्षा चल रही है और जिसमें कहीं ना कहीं अब जो वातावरण देखने को मिल रहा है तो अभ्यर्थी जो है वो कहीं ना कहीं पेपर लीक के डर से भयमुक्त हो चुका है और आखिरी चरण में जिस तरीके से लगातार परीक्षा आगे बढ़ रही है तो इसको लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अब हम आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा, जहां से राहुल चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो राहुल जी, आज आगरा में कितने केंद्रों पर जो परीक्षा है वो चल रही है? जी निकिता जी, मैं आपको बता दूं, आज आगरा में जो पुलिस परीक्षा की जो आज परीक्षा चल रही है वो 25 केंद्रों पर परीक्षा चल रही है और बड़ी शांति व्यवस्था के साथ यहाँ पर जो है परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं। परीक्षा जो है यहाँ पर बड़ी शांति के साथ में जो है परीक्षा हो रही है। जी राहुल जी, अगर बात की जाए तो आगरा में क्या कोई नकलची छात्र का कोई केस जो है वो किसी परीक्षा केंद्र पर देखने को मिला? क्योंकि देखिए सुरक्षा व्यवस्था तो पूरे तरीके से मुस्तैद है, लेकिन जो नकलची छात्र हैं वो भी काफी शातिर हैं। आगरा में ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिला है, कोई भी नकलची जो है नहीं देखने को मिला है। आगरा में ऐसा कोई अभी तक मामला नहीं हुआ। एक मामला जो है 23 अगस्त को हुआ था जो कि नकलची को भेज दिया गया था, पुलिस के द्वारा तुरंत ही जो है कार्रवाई की गई थी। उसके बाद में कोई भी ऐसा मामला देखने को नहीं मिला है। जो आज परीक्षा चल रही है, जो कल परीक्षा हुई ना, तो कल की परीक्षा में ऐसा कोई मामला देखने को मिला और ना ही आज कोई ऐसा मामला अभी तक निकल करके आया है। जी राहुल जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार जो है आज आखिरी चरण है और सफलतापूर्वक ये परीक्षा जो है आगे बढ़ रही है, तो अब कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो भयमुक्त हो चुके हैं। जो अफवाह थी पेपर लीक होने की, इन सब से अब भयमुक्त हो चुका है अभ्यर्थी। हाँ बिल्कुल, जैसा कि हमने कल भी परीक्षार्थियों से बात की थी और उन लोगों ने बताया था कि इस बार जो परीक्षा ठीक हो रही है और ऐसी कोई बात नहीं लग रही है कि पेपर लीक होगा। तो परीक्षार्थी जो हैं और उनके जो परिवारीजन हैं वो बिल्कुल इस बार जो संतुष्ट हैं कि परीक्षा जो है इस बार सकुशल कराई जा रही है योगी जी के द्वारा और जो है इस बार कोई भी गलती परीक्षा में नहीं हो रही है। ऐसा पेपर लीक का कोई ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि जो है सरकार ने, योगी जी ने आदेश दिया हुआ है अगर ऐसा मामला होता है तो सबकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा। जो पेपर लीक कराते हैं सब पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। 80 कैमरे आगरा में 25 परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए हैं और बड़ी निगरानी के बीच में इस परीक्षा को कराया जा रहा है। ऐसा कोई मामला कहीं भी चूक नहीं होनी चाहिए, इसके लिए
कड़ी निगरानी की जा रही है। और अभी तक जो है मामला कोई ऐसा नहीं देखने को मिला है कि जिससे कि अभ्यर्थियों को या परीक्षार्थियों को कोई शंका हो पेपर लीक होने की, तो ऐसा अभी तक कोई मामला नहीं देखने को मिला है। जी राहुल जी, आखिरी सवाल, जो अभ्यर्थी अब एग्जाम्स दे चुके हैं वो किस तरीके का अनुभव अपना साझा कर रहे हैं? हाँ, जो परीक्षार्थी अभी तक जो परीक्षा दे चुके हैं, जिनसे हमारा वार्तालाप अभी तक हुआ है, जिनसे हमने जानने का प्रयास किया है, तो वो अभ्यर्थी अभी तक संतुष्ट हैं और कह रहे हैं कि इस बार हमने अच्छी परीक्षा दी है और इस बार जो है परीक्षा जो है भर्ती जो है वो इस बार होगी और सबके नंबर आएंगे और जो है जो भी परीक्षार्थी इस परीक्षा में पास होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है अपना स्थान जो वो चाह रहे हैं वो जरूर उनको प्राप्त होगा। उनके परिवारीजन खुश हैं कि चलिए इस बार जो है सरकार ने कड़ी निगरानी के बीच में परीक्षा कराई है और इस बार जो है उनका सपना है जो है उन्होंने देखा हुआ है यूपी पुलिस में भर्ती होने का, वो इस बार उनका साकार होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है राहुल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि आगरा में भी पूरे जो तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा जारी है और जिसमें पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और अब दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो 3 बजे शुरू होगी और जिसका समापन 5 बजे आज हो जाएगा और 5 बजे के समापन के साथ इन 5 चरणों का भी समापन जो है वो आज इस परीक्षा का हो जाएगा, क्योंकि आपको बताते चले कि 5 चरणों में यह परीक्षा जो है वो जारी थी और जिसका आज आखिरी दिन है। के पुख्ता इंतजाम जो है वो एग्जाम्स को लेकर किए गए थे और जिसमें कि आपको बताते चले जो जिस तरीके से अगर अब बीते फरवरी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे थे उनके मन में भय था कि जो पेपर लीक के जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं देश भर में, जिस तरीके से नीट तक का एग्जाम जो है वो लीक हो गया था, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में भय था कि कहीं ये एग्जाम भी लीक ना हो जाए और जो हमारी मेहनत है वो विफल ना हो जाए। और इसे डर के चलते जो है कई परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों तक भी नहीं पहुंचे और कहीं ना कहीं अब उनको इस बात का खामियाजा हो रहा होगा, इस बात का उनको अफसोस हो रहा होगा कि आखिर हम क्यों परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों पर नहीं पहुंचे। अब हम आपको लेके चलते हैं लखीमपुर खीरी, जहां से महेंद्र प्रताप गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो महेंद्र जी, लखीमपुर खीरी में आज कितने सेंटर्स पर परीक्षा लगातार जारी है जिसमें कि पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो चुकी है? महेंद्र जी। जी, आज लगभग 6,700 विद्यार्थी परीक्षा देने लगभग पहुंचे हैं। महेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 महेंद्र जी, आज कितने परीक्षा केंद्रों पर लखीमपुर खीरी में जो परीक्षा है वो जारी है, जिसमें कि पहली पाली की परीक्षा जो है वो संपन्न हो चुकी है और दूसरी पाली की परीक्षा में तकरीबन कितने परीक्षार्थी जो है वो एग्जाम देंगे? लगभग आज पहली पारी की परीक्षा के लिए लोग पहुंचे हुए हैं विद्यार्थी, और इसका भी आकलन नहीं हो पाएगा। ये जब पहली पारी हमारे यहाँ समाप्त हो जाएगी तब उसके बारे में पता चल जाएगा कितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है और कितने लोगों ने परीक्षा छोड़ी है। जी महेंद्र जी, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो लखीमपुर खीरी में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की ओर से केंद्रों पर की गई है? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। किसी भी मतलब जो अनजान व्यक्ति है उनको आसपास तक टहलने नहीं देती है और पूरी तरीके से प्रशासन सजग है इस बार, ताकि कोई भी नकल या कोई भी चीटिंग न कर सके। क्या कोई ऐसा मामला अभी तक लखीमपुर खीरी में देखने को मिला है जहां पर नकलची छात्र जो है वो कामयाब हो गए हों और फिर उनको जो है पकड़ लिया गया हो? नहीं, खीरी जिले में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है और ये शायद पुलिस की मुस्तैदी का भी नतीजा है। ठीक है महेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि लगातार आज आखिरी चरण में पुलिस माफ कीजिए जो कांस्टेबल भर्ती है वो पहुंच चुकी है और लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो भी केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, जिसमें पहली पाली की परीक्षा अभी तक संपन्न हो चुकी है, तो वहीं दूसरी पाली का अब अभ्यर्थियों को इंतजार है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।